बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एसपी दीक्षा ने बताया आज रात एरिया डोमिनेशन और गश्ती के दलों की छापेमारी। तो कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आज से ही शुरू हैं, जिसमें यह है कि एरिया डोमिनेशन और रात में जो है लोगों के साथ कोई प्रलोभन ना हो, कोई डरा या धमकाए नहीं, उसके विरुद्ध रेड्स वगैरह आज रात को पेट्रोलिंग पार्टीज भी निकलेंगी, वो प्लान्ड है। उसके अलावा कल से जो है, कल सुबह ही से, क्योंकि जल्दी ही शुरू हो रहा है वोटिंग का टाइम, तो सुबह ही से जो है पूरा जो व्यवस्था कर दी गई है। जोनल सुपर जोनल लेवल्स पे जो है पेट्रोलिंग होगी और चेकिंग होगी। इसके अलावा जो QRTs बनाई गई हैं, जो कि रश करके कहीं पर भी कोई छोटी सी भी समस्या आएगी तो वहाँ पहुंचेंगे, और सभी को ब्रीफ किया गया है। कम्युनिकेशन का प्रॉपर तरीका चैनल बनाया गया है। आम जनता के भी कुछ जो है नंबर्स इकट्ठे किए गए हैं, उनसे भी जो है फीडबैक लिया जाएगा। पटना में निरहुआ का बड़ा बयान। जनता एनडीए के साथ, विकास की बहार से खुश है, फिर बनेगी एनडीए सरकार। बहुत अच्छा माहौल है और जनता जो है वो एनडीए के साथ है। हम लोग बिहार की यात्रा पे पहले भी आते रहे हैं, अभी भी आए हैं, चुनाव में आए हैं, तो हमने पहले भी बिहार को देखा है, आज भी हम बिहार को देख रहे हैं। बिहार की जनता जो है वो एनडीए सरकार ने जो तरक्की किया है, विकास में जो बहार आई है, उससे खुश है और फिर से एनडीए सरकार बन गई। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। भाजपा ने नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपा। 10,000 की रिश्वत देकर वोट बैंक लुभाने की कोशिश। सवाल है कि कल चुनाव का पहला चरण है और अब तक नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आप समझिए, अब तक नीतीश कुमार जी की घोषणा जो है नहीं की गई है, भाजपा ने नहीं किया है, पीठ में छुरा भोंका है। और आपको बता दें, ये 10,000 का चुनाव में रिश्वत दे रहे हैं भाजपा के लोग। नीतीश कुमार जी इसके फेवर में नहीं थे। ये नीतीश जी के वोट बैंक को चुराना चाहती है भाजपा, इसलिए 10,000 का रिश्वत जो है भाजपा दिलवा रही है नीतीश कुमार जी के। राहुल गांधी पर बरसे चिराग पासवान। कहा बयान उकसाने वाला, सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, अब ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं है तो और क्या है, और ये गलत है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप अपनी राजनीति कीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से अब ये कहने का अर्थ वही है ना कि जैसा नेपाल में हुआ आप चाहते हैं कि उसी तरीके से भारत में भी हो। क्या आप खुश होंगे ऐसा देख के? क्या आपको अच्छा लगेगा जब भारत की संसद को आप चलता हुआ देखेंगे? क्या आप यही कामना करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति भवन इस तरीके से जलता रहे? ये सारी बातें करने का कनेक्ट तो वही है ना। उत्तराखंड की रजत जयंती पर सीएम धामी ने संतों को किया सम्मानित। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत की विविधता ही इसकी एकता का प्रतीक। हमारा भारत अभूतपूर्व है। इस भारत की विविधता इसी समय है कि अनेक राज्य होने के बावजूद भी हमारे भारत धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत की यदि शिखर के रूप में किसी प्रदेश को देखा जाए तो वो शिखर है उत्तराखंड, जहां पर्वत जरूर अलग अलग हैं पर संस्कृतियों के दिल बहुत नजदीक हैं। यहाँ की बहती हुई नदियां, पवित्र नदियां, कल कल किल्लोद करती हुई नदियां ये कहती हैं कि हम भले ही अलग अलग बह रहे हैं, लेकिन एक दिन जाकर के सिंधु में ही मिलेंगे। एकता की प्रतीक की है नदियां। यहाँ की संस्कृति अभूतपूर्व है। जिन्होंने इस उत्तराखंड स्थापना के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के लिए जिन्होंने अपने जीवन की बलिदानी दी, उन सबके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और वर्तमान में यह उत्तराखंड अभूतपूर्व संस्कृति और संतति से आगे बढ़ रहा है। अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पर संस्कृति के कार्य हो रहे हैं। देवभूमि है, यहाँ कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है, जहाँ पर देव भाषा, देव चर्चा, हर पहाड़ केवल पर्वत की दृष्टि से नहीं देव दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ के वृक्ष केवल वृक्ष की दृष्टि से नहीं वनस्पति की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। यहाँ के पत्थर केवल पत्थर की दृष्टि से नहीं शंकर की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। ऐसा प्रदेश है हमारा उत्तराखंड।